अमेरिका द्वारा भारतीय नागरिकों को स्वदेश भेजने के अमानवीय तरीके के विरोध में सुल्तानपुर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। ज्ञापन सौंप कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन ने वहां अवैध रूप से रहे भारतीयों को जबरन निर्वासित कर मालवाहक विमान से भारत भेजा है, जहां उन्हें हाथ पैर में बेड़ियां पहनाई गई। 40 घंटे की कठिन यात्रा के दौरान उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया, जो मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है। अमेरिका का कहना है कि वह अवैध रूप से रह रहे लोगों को उनके देश भेज रहा है, लेकिन यह तय करने में भारत की सरकार की भूमिका नजर नहीं आई। भारतीय सरकार ने इस अपमानजनक कार्रवाई पर कोई कड़ा विरोध नहीं कराया। इससे पहले इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह सरकारों ने ऐसे मामलों में अमेरिका को करारा जवाब दिया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने चुप्पी साध रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे की तैयारी कर रहे हैं, जबकि अमेरिका और भारतीयों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है। इस मामले में सरकार की निष्क्रियता पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए कड़ा विरोध जताया और अमेरिका कार्रवाई की निंदा की है। नजर डालते हैं कांग्रेस नेताओं के बयान पर। अमेरिका में जिस तरह से हमारे भारतीय भाइयों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उन्हें जिस तरह से बेड़ियों से बांधकर भारत में भेजा गया है, वापस जिस तरह से पेशाब से नहलाया गया है, बिजली के करंट दिए गए हैं, मैं समझता हूं जब अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान से लोग आ रहे थे, वहां हिंसा हो रही थी, तो सरकार के मंत्री एयरपोर्ट पर हाँफ कर पहुंच रहे थे। जब यूक्रेन से भारतीय छात्र आ रहे थे तो भी भारत सरकार के जितने मंत्री थे दौड़ कर पहुंच रहे थे। क्या ये भारतीय नहीं है जो वहां से वापस आ रहे हैं? इस पर सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए है? क्या उनके मोदी जी के मित्र ट्रंप नाराज हो जाएंगे इसलिए चुप्पी साध रखी है? मैं समझता हूँ भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और हम सब भारत के नागरिक हैं, सारे लोग भारत के नागरिक हैं। जो वापस आ रहे हैं वो भी भारत के ही नागरिक हैं, उनको भी उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए जिस तरह से पहले यूक्रेन के लोगों को और अफगानिस्तान के लोगों को देखा गया था, किया जा रहा था। देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व जिस तरह अमेरिकी सरकार द्वारा वहां के प्रवासी भारतीयों के साथ अमानवीय कृत किया गया, उनके हाथ पैर में बेड़ियां डालकर उनको मालवाहक विमान से भारत भेजा गया, उसे हमारा पूरा देश शर्म में डूब गया है। हम कांग्रेस के लोग एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के हम लोग सिपाही हैं, हमारे जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी है, हम भारतीय हैं, हम सबको यह खराब लगा, बहुत बुरा लगा। और उसके बाद हमारी सरकार जो 54 इंची सीने की 56 इंच सीने की बात करती है, और सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। एक बार अमेरिका से कहा भी नहीं कि वो गलत कर रहे हैं और इस तरह का कृत्य क्यों कर रहे हैं। तो हम सारे लोग इससे आहत हैं। प्रधानमंत्री जी को इस पे चुप्पी तोड़नी होगी, उनको इस पे जवाब देना होगा और अमेरिका से सवाल करना होगा कि उन्होंने इस तरह का मानवाधिकार का उल्लंघन क्यों किया। इसके पहले भी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार रही, श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी हमारी लौह महिला प्रधानमंत्री रही, जिन्होंने अमेरिका की जरा सी भी क्रिया पे कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, उन्होंने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। अमेरिका की हिम्मत नहीं थी कभी भारतीयों के ऊपर कि इस तरह का व्यवहार उनके साथ करे, लेकिन आज की सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और महामहिम आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजकर हम लोगों ने मांग की है, महामहिम जी इस पर भारतीय मोदी सरकार से सवाल करें और उनको इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए और अमेरिका से इस पे खरी बात करने के लिए उसको निर्देशित करें। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा विदेश दौरा करते हैं, सोचते देश बना, इसके बावजूद भी ऐसा क्यों किया अमेरिका ने? प्रधानमंत्री जी अभी यही ट्रंप जी का जब चुनाव था, पिछला चुनाव था, जाके इन्होंने एक तरह से वहां पे चुनाव प्रचार किया, कई तरह के कार्यक्रम कराए। वहाँ के अप्रवासी भारतीय यही लोग जो हमारे आज इनको जानवर की तरह हाथ पैर बांध के भेजा गया है, इन्हीं लोगों से लेकर उन्होंने सहयोग से इन्होंने वहाँ पे कार्यक्रम कराया और नमस्ते ट्रंप करके उन्होंने उनका स्वागत किया, कार्यक्रम यहाँ कराया। सारे इतना सब करने के बाद भी वहाँ के प्रधानमंत्री ट्रंप जी ने इनकी जरा भी अहमियत नहीं समझी। इस संबंध में इनसे कोई ना उन्होंने शायद नहीं कोई बात की, ना इन्होंने इस पे कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत समझी। इसका मतलब है कि उनके दबाव में है। प्रधानमंत्री जी खुलकर कोई इस पे काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भारत देश एक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ भारतीय उनके साथ खड़ा हुआ है, इस पर उनको जवाब देना होगा। दिल्ली चुनाव पर क्या देखते हैं, क्या कहते हैं? दिल्ली का जो भी जनादेश होगा उसको हम लोगों ने स्वीकार किया है, लेकिन जिस तरह चुनाव आयोग ने वहाँ पे काम किया, किस तरह देखा गया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव नियमों की धज्जियां उड़ाई है, चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया, यह भी एक सोचने की बात है। पर इस पे भी लोगों को हमारे सरकार को, चुनाव आयोग को इस पे भी गौर करना चाहिए। देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से अमेरिका से हमारे भारतीयों के हथकड़ियां लगा के बेड़ियां बांध करके भेजा गया,
निश्चित तौर पे मानवाधिकार का उल्लंघन है। इससे साफ साबित होता है कि भारत की बागडोर कमजोर और लचर हाथों में है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो फर्जी अपने आप को कहती है विदेश में डंका बज रहा है। दो उदाहरण भारतीयों के पास है। एक अफगानिस्तान से हमारे भारतीय अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार, बांग्लादेश में भारतीय अल्पसंख्यकों के ऊपर जब अत्याचार हुआ, बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के ऊपर प्रधानमंत्री मौन रहे, चुप्पी साधे रहे। आज अमेरिका हमारे भारतीयों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, बेड़ियां बांध करके, हथकड़ियां लगा करके उनको भारत भेज रहा है, उनके साथ अन्याय कर रहा है। प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे साफ साबित होता है कि देश की बागडोर देश की जनता ने कमजोर हाथों में सौंपा हुआ है। निश्चित तौर पे इसके इस कृत्य से देश की जनता पश्चाताप करेगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को जवाब देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी हमेशा दौरा करते प्रदेश बनाए रखने के लिए, मतलब उसके बावजूद भी ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री जी कोई सामंजस्य बनाने के लिए नहीं करते, ऐसो आराम कर रहे हैं, भारतीय रुपयों को खर्च कर रहे हैं अनायास, अडानी के बिजनेस तैयार करने विदेश जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था से उनको कोई लेना देना नहीं, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती प्रदान करने से उनको कोई लेना देना नहीं। वो केवल अडानी के अपने बिजनेस पार्टनर जो अडानी है उनके बिजनेस सेट करने जाते हैं विदेशों दौरा पे। आप निश्चित तौर पे जान लीजिए, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, इस पे जिस तरीके से नोएडा की मीडिया चुप्पी साधी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप्पी साधे हैं, निश्चित तौर पे भारत की जनता यह सब देख रही है। ऐसा अन्याय पाकिस्तान ने भारतीयों के ऊपर कभी नहीं किया। एक हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी जो सातवें बेड़े को समुद्र में ही उसके नष्ट कर दिया था, मुंहतोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान, अमेरिका जो है हमेशा भारत का सम्मान किया और भारत कभी अमेरिका से डरा नहीं। लेकिन आज क्या स्थिति ऐसी बन गई, इतना मजबूत भारत होते हुए भी तो अमेरिका के इस जघन्य कृत्य पे बोल नहीं रहे प्रधानमंत्री, निश्चित तौर पे घृणीय है, निंदित है। सुल्तानपुर से राजा हैदर की रिपोर्ट।